हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 केशव, आज अचानक हमरा अंदर ही भयंकर संहार प्रवृत्ति जाग रहा है। मन कराता कि सर्वनाश कर दी। बाकी अगला ही पल हृदय के धड़कन बढ़े लागेला। मन रह रह के रोवे के करता। ये सब अशुभ संकेत है केशव। देख ल केशव, हमार गांडीव भी बार बार हमार हाथ से छूट रहा है। कहीं भैया धर्मराज तो संकट में ना आ गेलन। हे माधव, ऊ तो हमार पिता के समान बाड़न। उनका बिना तो हम अनाथ हो जाए। हे पार्थ, धैर्य से काम ला, अपना आप के संभारा। जे होके वाला है से तो होके ही रही। बाकी मनुष्य के कामना हमेशा ही अच्छा खातिर करे के चाहिए। ये अचानक वातावरण में परिवर्तन देख रहा नहीं? हाँ, अचानक ही बिजली कड़के लागल हा। ऋतु जब अचानक बदलेला तो कहल जाला कि आवे वाला तूफान के संकेत होखेला। प्रकृति हम लोग के जरूर कुछ संकेत दिहल चाहेली। भाई जी, हमार मन में भी अशुभ शंका सिर उठावे लागल हा। बेटा अभिमन्यु ठीक तो होई ना? पता ना ओकरा पर का बीत रहल होई। भाई भीम कुछ भी करा, बाकी जल्दी है जयद्रथ के विरोध के छिन्न भिन्न कर दा और चक्रव्यूह में घुसे के प्रयास करा। ना तो हम अर्जुन के कहा उत्तर दे। हाँ, जयद्रथ!
अर्जुन के बेटा, अर्जुन के बेटा। हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु, भाई भीम, ये शंख ध्वनि कौरव के विजय गाथा सुना रहा। अनर्थ हो गई भीम, अनर्थ हो गई। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। भाई भीम, अब हम धनंजय अर्जुन के कैसे मुंह दिखाई? भाई जी, भीम भैया, आप लोग के तेजस्वी चेहरा पर उदासी के करिया बादल काहे छाइले बा? आप सबके सब चुप काहे हैं? का भइल हमके बताइब ना? नकुल, सहदेव, सच सच बताओ नकुल, का भइल हा? मृत्यु के भयभीत करे वाला सन्नाटा आज हम लोग के शिविर में काहे छा गइल हा? बोलो नकुल, ई हमार आज्ञा है नकुल। बोला, आज युद्ध भूमि में का भइल? भाई, आज गुरु द्रोण का कैली? गुरु द्रोण का कैली? चक्रव्यूह की रचना कैले रही। चक्रव्यूह के रचना? आचार्य चक्रव्यूह के रचना कैले रही? हमरा सुशर्मा के संगे युद्ध करे खातिर निकल गेला के बाद चक्रव्यूह के रचना कैल गेल रहे। हम लोग के बहुत सा योद्धा मारल गेल हुई हैं, काहे कि हमरा और श्री कृष्ण के अलावा पांडव लोग में केहू भी चक्रव्यूह के तोड़ल ना। आप दोनों के अलावा अभिमन्यु चक्रव्यूह के तोड़ल जानत रहे। अभिमन्यु? हाँ भाई अर्जुन, तोहार अनुपस्थिति में हम विवश हो के अभिमन्यु के चक्रव्यूह के भेदन की आज्ञा देले रही।
मतलब ई जानत बूझत कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में खाली प्रवेश करे जानेला। इहे तो हमरा से भूल भइल, इहे तो हमरा से भूल भइल कि हम ओकर हट काहे सुनली। हमरे कारण हम लोग अभिमन्यु के हमेशा हमेशा खातिर खो चुकल है अर्जुन। अभिमन्यु भाईजी, भाईजी, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, ई का कैली आप भाई जी? हम विवश रही अर्जुन। यदि हम ऐसा ना करती तो आज चक्रव्यूह में सगरे पांडव सेना नष्ट हो चुकल होई। बाकी अब हम अभिमन्यु के माई सुभद्रा से का कहब? द्रौपदी के का उत्तर दे? अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के सामने कैसे जाए? वो तो गर्भवती भी है। ओकर गोदी भरे से पहले ओकर मांग कैसे पहुंच दे? शांत हो जा पार्थ, शांत हो जा। और अभिमन्युता वीर गति के प्राप्त भइला पार्थ, वीर गति के। एगो योद्धा के वीर मृत्यु पर ऐसे आंसू बहावल उचित नहीं खे। हमार बेटा के मृत्यु पर 4 आंसू के श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ले वेदा केशव। उठा पार्थ। चक्रव्यूह के तोड़ल तो हमार उत्तरदायित्व रहे। बाकी हमार अनुपस्थिति में हमार बेटा खुद हमार उत्तरदायित्व निभावे के प्रयास कैलस। यदि वो जीवित होकित तो हम ओकरा यह पराक्रम पर आशीर्वाद देती, अपन सगरे आयु भी दे देती। बाकी ओकर मृत्यु के बाद अपन आंसू से बढ़ के हम का अर्पित कर सकत हई? हाँ अर्जुन, अभिमन्यु तोहरे तरह महावीर और महापराक्रमी रहे। वो अकेले ही कौरव सेना में प्रलय मचौले रहे। द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह वो अकेले ही तोड़ दिले रहे। अकेले ही चक्रव्यूह तोड़ देलस? हाँ बड़का भैया, हम जानल चाहब कि अभिमन्यु के वध कैसे भइल? यदि हम अभिमन्यु के संगे होती तो अपन जान पर खेल जाती। बाकी अभिमन्यु के वध कबो न होके देती। पार्थ, 6 महारथी अभिमन्यु से एक संगे मिलके युद्ध कैलन और दुर्योधन घायल अभिमन्यु पर भयंकर गदा के प्रहार करके अभिमन्यु के। बाकी आप सभे अभिमन्यु के रक्षा काहे ना कर पैली? हम अभिमन्यु के संगे ही चक्रव्यूह में घुस जाती। बाकी ऐसन का आपत्ति आ गेल रहे जे आपके रोक देहलस? ओ आपत्ति के नाम हा जयद्रथ। जयद्रथ? हाँ अर्जुन, हम आपन सगरे शक्ति लगा देले रहे। बाकी वो हम लोग के बार बार पराजित कैलस और चक्रव्यूह में जाए से रोक देलस। यही कारण से अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला पड़ गई रहे। एक कर मतलब है अभिमन्यु के वध के प्रमुख कारण जयद्रथ था।
कुंती पुत्र अर्जुन प्रतिज्ञा करत हई, यदि सिंधु नरेश जयद्रथ कल सूर्यास्त तक हमार शरण में ना आई, यदि वो रण छोड़ के भाग ना गई, तो हम वासुदेव श्री कृष्ण के सखा द्रोण शिष्य कुंती पुत्र अर्जुन कल सूर्यास्त होके से पहले जयद्रथ के वध करब, ना तो अग्नि में प्रवेश करके स्वयं के भस्म कर दे। पार्थ, तू बिना सोचले समझले भावना के आवेश में आके प्रतिज्ञा के लिए बाड़ा, बाकी यह प्रतिज्ञा के का परिणाम होई इस सोचले बाड़ा तू? हे केशव, आप ऐसा मत समझी कि अभिमन्यु के हत्यारा के मारे के प्रतिज्ञा खाली अर्जुन कैले हा। ये प्रतिज्ञा हम सभे पांडव लोग के हा। हम जयद्रथ के कल ही परलोक भेज देव। और यदि प्रतिज्ञा अर्जुन ना भी कैले होखत, तब वो हम जयद्रथ के और जिए के आज्ञा ना देती। और अब जब अर्जुन प्रतिज्ञा कैले हा, तब पूरा भी जरूर होई। अर्जुन के प्रतिज्ञा पूरा होके या भंग होके, दोनों ही हालत में परिणाम एक ही है, और वो है अर्जुन की मृत्यु। ये आप का कर रहे बड़का भैया? हम सत्य वचन कह रहे नकुल। जयद्रथ के पिता वरदान प्राप्त कैले हैं कि जे भी जयद्रथ के माथा युद्ध भूमि पर गिराई, ओकर माथा के 100 टुकड़ा हो जाई। एकर मतलब है जे भी योद्धा जयद्रथ के वध करी, अपने आप ओकर वध भी हो जाई। हाँ बड़का भैया, ऐसे प्रतिज्ञा के पूरा होखला पर भी अर्जुन के प्राण संकट में आ जाई। और यदि ये प्रतिज्ञा के पूरा ना कैलन, तब वो इनका के आग और लकड़ी के इंतजाम करके स्वयं ही मृत्यु के स्वीकार करे के हुई। ना ना, बहुत मुश्किल काम है ये अर्जुन, बहुत मुश्किल काम है। केशव, तोहरा खातिर कोई भी काम मुश्किल नहीं खे, और जौन काम हमरा खातिर मुश्किल होई, तो हम तोहार सहायता से उहे मुश्किल काम के आसान बना लेब। ई हमार विश्वास है। अब तू ही हमार मार्गदर्शन कर केशव। हाँ मधुसूदन। ठीक है अर्जुन, कल जब तू युद्ध भूमि में जयद्रथ के वध करे निकलबा, तो एक बात के ध्यान रखिया। जयद्रथ के पिता महाराज वृद्धछत्र समंत पंचक क्षेत्र में तप करे बैठल बाड़न। तुम अपन महान अस्त्र के प्रयोग करके जयद्रथ के माथा आसमान से ही वृद्धछत्र के गोदी में गिरैबा। यदि तू जयद्रथ के माथा ओकर पिता के गोदी में गिरा दिहला, तो स्वयं वृद्धछत्र के माथा के 100 टुकड़ा हो जाई और तू बच जाइबा। ठीक है केशव, हम जयद्रथ के माथा ऐसे उड़ा देब कि पहले वो ओकर पिता के ही गोदी में जाके गिरी। बाकी ई मत भुला कि काल युद्ध भूमि में जयद्रथ के सुरक्षा खातिर हर संभव प्रयास कौरव सेना और गुरु द्रोणाचार्य करी है। ऐसे हम लोग के हर एक योद्धा अर्जुन के जयद्रथ तक पहुंचावे में ओकर सहायता करी है। जयद्रथ तक पहुंचे खातिर अर्जुन के रास्ता अनेक बाधा से घेराइल हुई। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शैल्य, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और भागदत्त जैसन कौरव महावीर अर्जुन खातिर हर मोड़ पर दीवार बनकर ठार रहेंगे। अर्जुन के रास्ता के हर दीवार के हम अपन गदा के प्रहार से ढेर कर देव। कल हम कौरवन के सेनापति आचार्य द्रोण के युद्ध में उझौले रखब, और बड़का भैया आप नकुल, सहदेव, विराट नरेश, पांचाल नरेश, आप सब है कौरव महावीरन के युद्ध में उलझौले रखब। इस तरह अर्जुन के जयद्रथ तक पहुंचे के अवसर मिले। ऐसे ने होई द्वारकाधीश, ऐसे ने होई।
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्रूरता, अधर्म और निर्ममता के पराकाष्ठा के ऐसन दिल दहला देवे वाला उदाहरण इतिहास में दूसर ना मिलेला। कौरव सेना के साथ साथ महारथी सब मिलके छोट उम्र के एगो अकेला योद्धा के चारों ओरी से घेर के कैसन बेरहमी से ओकर हत्या कैलन। अभिमन्यु अभिमन्यु ई देख के उस सातों हत्यारा के धिक्कारे के मन करेला। धिक्कार है उनका वीरता पर, धिक्कार है उनकर मानवता पर। उस सातों एक से एक परम वीर हमार बेटा लक्ष्मण के हत्या कैले रहे तू। हिले एक से एक परम योद्धा, एक से एक बड़ महारथी, ऐसन लोग मानवता और इंसानियत के स्तर पर इतना नीचे गिर सकेलन, तब फिर मानवीय मूल्य के रक्षा के करी, धर्म और न्याय के साथ के देई।
दुर्योधन के बारे में तब मान लेली कि आपन बेटा के कटल माथा के देख के वो प्रतिशोध के आग में अंधा हो गई रहे। हमार शूर वीर बेटा, हम तो के वचन देत हई कि तोहार हत्या के बदला जरूर लिहल जाई। तोहार हत्यारा के माथा ओकर धड़ से अलग कई जाई। तोहारी प्रतिशोध आजे लिहल जाई, आजे लिहल जाई। यही समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तू सबे मिलके अभिमन्यु के घेर ला। उस सपोला बच के ना जाए के चाहिए। अब ही यही समय ओकरा के चारों तरफ से घेर के ओकर हत्या कर डाला, टुकड़ा टुकड़ा कर डाला। गुस्सा में ओकरा के धर्म अधर्म, न्याय अन्याय कुछ दिखाई ना देते रहे। दुशासन और शकुनी से धर्म के अनुसार आचरण के आशा कैल भी बेकार है। वो नीच प्रकृति के लोग रहन, बाकी दुखता द्रोणाचार्य पर होखेला। गुरुपद पर बैठल ओह महापुरुष के संतुलन कहवा खो गई रहे, उनकर बुद्धि के विवेक काहे मर गई रहे। ये जब सोची ले तो उनकर वो वाक्य याद आ जाला जे वो युधिष्ठिर से कहले रहन कि युधिष्ठिर, मनुष्य धन के दास होखेला। तू तो जाना तारा धर्मराज कि मनुष्य अर्थ और धन के दास होखेला। हम कौरवन के अधीन रह के उनका से प्राप्त होखे वाला धन से आपन और आपन घर परिवार के भरण पोषण करीला। ऐसे यदि हम कौरवन के साथ छोड़ देनी तो समझा अपन धर्म के साथ छोड़ देनी। ऐसन विद्रोह करे से पहले तो अच्छा है कि हमार प्राण हमार शरीर के छोड़ देवे, जेह पर कौरवन के नमक के ऋण है। मतलब हर आदमी धन के गुलाम हो जाला। मानव इतिहास के कड़ुआ सच, मानव संस्कृति के सबसे बड़ा विडंबना है कि बड़ से बड़ वीर, बड़ से बड़ इंसान धन के हाथों बिक जाला। केहू प्रश्न कैले है कि यदि ओ समय भीष्म पितामह होतन त का आपन महारथियन के इतना घोर पाप करे दिहतन? एह प्रश्न के उत्तर में हम एगो प्रश्न पूछल चाहत हई कि जब कौरव सभा में ऐसे भी भयंकर अत्याचार एगो नारी पर होत रहे, दुशासन, जी आज्ञा भाई जी। चलो उठ। आवा द्रौपदी, आवा, आके हमार गोदी में बैठ जा। दुर्योधन, तू एगो स्त्री कही ना, हमार पत्नी के भी अपमान कैले बाड़े। जब एगो सती नारी के भरल दरबार में निर्वस्त्र कई जात रहे, तब भीष्म पितामह ओ अत्याचार के रोके के खातिर का कैले रहन? ऊ तो जिह्वा तक ना हिलौले रहन।
पितामह, आप हाथ पर हाथ धर ले, सब देख रहल हई, कुछ बोल ना सकेली, ई अनर्थ के रोक न सकेली। का इहे संस्कार सींचले हई आप अपन पीढ़ी में? क्यों वो अपन बुजुर्ग लोग के सामने एगो स्त्री जात के आत्मा के ही नंगा कर दे? पितामह, ओ समय स्वयं भगवान कृष्ण ही द्रौपदी के लाज बचौले रही। यह से ही विश्वास दृढ़ हो जाला कि कौनो मनुष्य से ये अपेक्षा कईल कि वो धर्म और न्याय के रक्षा करी बेकार है। धर्म के रक्षा खाली भगवान ही करेलन। ऐसे मनुष्य पर भरोसा छोड़ के खाली भगवान पर भरोसा रखा तो तोहार और तोहरे धर्म के रक्षा हुई। एगो और प्रश्न उठेला कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ रहन, जानत रहन कि अभिमन्यु के संगे का होखे वाला हा, फिर वहां अर्जुन के युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर जाए से काहे ना रोकली? हे अर्जुन, हम त्रिगद्धिपति सुशर्मा तो के युद्ध खातिर ललकार रहल हई। हम और हमार सेना रणभूमि के दक्षिण दिशा में तोहार प्रतीक्षा कर रहल हई। वहां हमार युद्ध में कौनो बाधा न डाली। चला सारथी। और एगो क्षत्रिय होके युद्ध के निमंत्रण के स्वीकार ना कइल ता धर्म हुई। ऐसे तू हमार रथ के दक्षिण के छोर पर ले चला। एकर उत्तर एगो महात्मा ई दिले रहन कि एकर पीछे के कारण महत्वपूर्ण है। अभिमन्यु के एह तरह से हत्या करे से दुर्योधन के पाप के घड़ा जल्दी भर गई और वह दिन से कौरवन के हार और पांडवन के जीत के समय प्रारंभ हो गई। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण खातिर मृत्यु के कौनो महत्व नहीं खे, कहे कि वहां के कहना है कि मृत्यु तो खाली शरीर के हो खेला, आत्मा के ना। जीवात्मा तो स्वयं परमात्मा के ही एगो अंश है और जीवात्मा पुराना शरीर के त्याग के नया शरीर ए खातिर धारण करेला कि जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा के छोड़ के नया कपड़ा धारण कर लेला। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि।
हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। अर्जुन के गीता के उपदेश दे समय भगवान श्री कृष्ण कहली, जे जन्म लेवेला उ निश्चित ही मरेला, और जे मरेला उ निश्चित ही जन्म लेवेला। फिर मरे वालन के शोक काहे मनावल जाए? हे पार्थ, हम तो के ए अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालल चाहत हैं। ये अंधकार में अंधा के लेखा हाथ पैर मारे के बदले अपन दूर दृष्टि के एगो दिशा दा और देखा ए सृष्टि की ओरी। ए सृष्टि में जे जन्म लेवेला वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाला। एकर अर्थ इह कि एह मृत्यु लोक के हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य होके, पशु होके, पक्षी होके या फिर पेड़ पौधा होके, हर सांस लेवे वाला प्राणी अपना जन्म के साथ अपन मृत्यु साथ लेके ही आवेला। हर प्राणी के एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरे के ही हा, मतलब अपन शरीर त्यागे के ही पड़ेला। ऐसे तू उनकर मरे के चिंता छोड़ के आपन कर्तव्य समझ के युद्ध करा। वहां अर्जुन के एक ही बात सिखौले रही, मरना जीना सुख दुख हार जीत के चिंता छोड़ के खाली आपन धर्म आपन कर्तव्य पर ध्यान दा। हर हाल में आपन कर्तव्य करत रहा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पार्थ जय पराजय और लाभ हानि सुख दुख को कर ले स्वीकार आज तू समान भाव से। रण अलभ्य लाभ इससे वीर को न वंचित रख, तन सज्जित होने दे रण प्रदत्त घाव से। शस्त्र हैं खिलौने युद्ध भूमि खेल का आंगन, क्षत्रिय तो होते हैं युद्ध प्रिय स्वभाव से। होकर कटिबद्ध धर्म युद्ध हेतु प्रस्तुत हो, यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। यूं तू बच जाएगा पाप के प्रभाव से। एह तरह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय अथवा हार जीत के एक समान समझ के खाली ए खातिर युद्ध करा, काहे कि ए समय युद्ध कैल तुहार कर्तव्य है। जब कर्तव्य के बात आवेला तब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के आदर्श के सामने रख सकेली। भगवान श्री कृष्ण आपन कर्तव्य से कब विचलित ना भइली। वहां के कहला के अनुसार जे मनुष्य के कर्तव्य हा वह मनुष्य के धर्म हा। धर्म के मतलब कोनो जाति या मजहब नहीं है, बल्कि एगो व्यक्ति के कोनो विशेष परिस्थिति में का कर्तव्य होके के चाहिए। जैसे पिता के का धर्म हा, बेटा के का धर्म हा, राजा के का कर्तव्य हा, देशभक्त के का धर्म हा, ओकरे भगवान श्री कृष्ण ओह व्यक्ति के धर्म या कर्तव्य मानेलन। वहां के कहना है कि जब इंसान ये तय कर लेवे कि एक समय में ओकर का कर्तव्य है,
का धर्म है, फिर ओ कर्तव्य के ओ धर्म के पालन आसक्ति रहित होके, फिर कौनो भावना, कौनो आसक्ति, कौनो संशय के कर्तव्य पालन के बीच में ना आवे देवे। न ई सोचे कि सफलता मिली कि ना, फिर कोनो भावना, कोनो रिश्ता नाता के कमजोरी मन में ना आवे देवे, ओकरे भगवान योग भी कहेली। यदि कोनो भी काम निष्काम कर्म योग के रीति से कैल जाए तो ना तो ओकर पाप लागेला और ना ओकर पुण्य मिलेला। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्म योग। ई बड़ा अनोखा बात कह रहल बाड़ा केशव। हमार बुद्धि अभी तक एकरा ग्रहण ना कर रहल है। काहे कि तोहार बुद्धि पर अभी तक आसक्ति के पर्दा पड़ल है, और जे निष्काम कर्म योग हम तोहरा के बता रहल हैं, ओकर बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखल गई है। हे अर्जुन, यह निरासक्ति योग के समझ लेबा तो तोहार जीवन में पूर्ण शांति आ जाए। वहां गीता के दूसरा अध्याय में ई महत्वपूर्ण श्लोक कहले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कृष्णा